एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए लगभग 60 दिन बचे हैं। अब जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे वही डिसाइड करेगी कि आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम गाइड। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके पास 60 दिन बचे हैं। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगभग हर बार आपको 60 दिन मिल ही जाता है। तो यहाँ पे इन 60 दिनों को आपको इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इसको डिवाइड कर देना है कि 50 डेज में आपको एक बार फिर से सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। जो भी सिलेबस आपने प्रीलिम्स के टाइम पे कंप्लीट किए हैं, हो सकता है उनमें कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी हो, कुछ चीज़ें ना पढ़ी हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मेंस में पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इन सारी चीज़ों को आपको इसी 50 दिन में कंप्लीट कर लेना है। शुरुआत के जो 15 दिन होंगे उनमें आपको यही सारे टॉपिक्स करने हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, ताकि एग्जाम से पहले आप एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लीजिए, जिससे इन सारी चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। और लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे देना है और साथ ही साथ आपको मॉक्स को एनालाइज करना है, बार बार मॉक्स को देना है, कोई गलतियां ना हो इसका आपको ध्यान देना है, सिली मिस्टेक से बचना है। ये सारी चीज़ें आप लास्ट के 10 डेज में कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रीलिम्स के टाइम पे आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है या कुछ हो सकता है ऐसा चैप्टर हो जिसको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो उसके लिए बेस्ट एक मैं आपको प्लेलिस्ट देता हूँ जो कि इवन कोचिंग सेंटर की है, QRB। ये आपको YouTube पर मिल जाएगी। यहाँ पे क्विक रिवीजन बैच है जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज कराया है भूतेश सर ने। तो यहाँ से आप हर चैप्टर को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट किया, आपके पास कोई नोट्स है तो आप उसी को रिवाइज कीजिए, और अगर आपके पास कुछ चैप्टर के नोट्स नहीं हैं तो यहाँ से आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। PYQ की अगर बात करें तो आपको मिनिमम एक दिन में 60 से 70, 80 जितना आपकी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। उसको भी कैसे लगाना है इसका आपको ध्यान देना है। पिनेकल मान लीजिए आपने लगाया होगा, अगर आपने उसमें हाईलाइट किया है तो वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं मिक्स में, या फिर अगर आपने कोई पेड कोर्स ले रखा है या फिर कोई शीट है तो वहाँ से आप क्वेश्चन लगा लीजिए 30 मिक्स के। और सारे चैप्टर आपके भूले ना, इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी शुरुआत के 6 चैप्टर लीजिए, उसमें आपको 10-10 क्वेश्चन लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी एक मिक्स प्रैक्टिस भी होगी और जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपको भूलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आज 6 चैप्टर के आपने क्वेश्चन लगाए, कल अगले 6 चैप्टर के लगा लीजिए। इस तरह से साइकिल में सारे चैप्टर आपके रिवाइज होते रहेंगे। इसके बाद आपको अगर टाइम बचता है तो एक डेली सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का, जिससे आपकी स्पीड बनी रहेगी। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो शुरुआत के मैंने पिनेकल और या फिर शीट से बताए हैं 30 क्वेश्चन मिक्स, वो आप मॉक के फॉर्म में दे सकते हैं और उस मॉक को आपको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है मैथ्स के लिए वो स्पीड मेंटेन करना है, और स्पीड के लिए आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 20 से 30 मिनट आपको डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, द पंडिस आप लोग जानते ही होंगे, अगर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो द पंडिस को आप जानते होंगे। उनके ऐप पर कैलकुलेशन के लिए क्विज बनी हुई है, फ्री अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लगभग 60 क्विज है, तो डेली आप एक क्विज देंगे तो आपकी अच्छी खासी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। सिलेबस की अगर बात करें तो मान लेते हैं आपने कहीं ना कहीं से कोई पेड कोर्स लेके कंप्लीट किया होगा या फिर फ्री कहीं से कंप्लीट किया होगा यूट्यूब वगैरह से, तो आपके पास एक नोट्स ज़रूर होगा जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें हाईलाइट की होंगी जो आपको बार बार भूलता है, कोई रूल्स हो सकता है या फिर कोई भी चीज़। तो उसमें अगर आपने हाईलाइट किया हुआ है तो आपको वो हाईलाइट वाले फिर से रिवाइज कर लेने हैं। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो अमन सर हैं, आप लोग जानते होंगे, तो उनकी एक 100 रूल की PDF है और वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। तो वो PDF को आपको क्या करना है, 100 रूल को रिवाइज कर लेना है। उसमें लगभग वो सारे रूल्स हैं जो आप बार बार भूलते हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं एसएससी के एग्जाम के लिए। तो वहाँ से आपको एक बार फिर से ग्रामर को रिवाइज कर लेना है। वोकैब की अगर बात करें, अगर आपने कोई भी PYQ बुक से या फिर ब्लैक बुक से किया है वोकैब को, तो हाईलाइटेड वाले ही आपको फिलहाल रिवाइज करने हैं अगर भूल रहे हैं वो सारे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है
तो डेली के आपको 100 रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर आपने याद किया है तो उसको आप 100 करके, जैसे आज 50 ईडीएम, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह से आप 100 करके रोज आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, वो है कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश माध्यम एक यूट्यूब चैनल है, उसका एक टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम चैनल में उनका एक पीडीएफ आपको रोज मिल जाएगा एडिटोरियल का। वहां से आपको क्या करना है, डेली का एक एडिटोरियल आपको रीड कर लेना है और साथ ही साथ उसमें नीचे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे जो कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका डेवलप होता रहेगा अच्छे से। और साथ ही साथ अगर आपको टाइम बचता है तो आप इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं डेली, जिससे आपको स्पीड डेवलप होगी और मॉक के फॉर्म में अगर आप देंगे तो वो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग लगभग सभी लोगों की अच्छी होती है और यहाँ पे आपको एज मिल सकती है अगर आप इसमें फुल मार्क्स लाते हैं। रीजनिंग और मैथ्स यही दो सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 100% स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका नोट्स है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हालांकि इसमें कोई खास नोट्स बनता नहीं है, कुछ ही चैप्टर्स के बनते हैं, उनको आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। और साथ में जो मेंस के टॉपिक हैं एनालिटिकल रीजनिंग का, उसको आप एक बार कहीं से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियोस, एक पीयूष वर्षने सर करके हैं, उनका लेक्चर है 4 या 5 घंटे का होगा, पूरा एनालिटिकल रीजनिंग आपका रिवाइज हो जाएगा। तो वहां से आप एक बार एनालिटिकल कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अगर कोई चैप्टर आपका वीक है तो कोई भी पीवाईक्यू बुक लेके, जैसे पिनेकल है और भी बहुत सारी बुक है, तो वहां से आप चैप्टर वाइज अगर लगाना चाहते हैं, कोई चैप्टर वीक है तो उसका 100-200 सवाल लगा लीजिए, वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ आपको डेली का एक सेक्शनल देना है 30 क्वेश्चन का, और ट्राई करना है कि इसको कम से कम टाइम में करिए, क्योंकि जितने कम टाइम में आप यहाँ करेंगे एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन के अंदर होता है, आपको पता होगा 1 घंटे के अंदर करते हैं। तो जितने कम टाइम में आप रीजनिंग को करेंगे, मैथ्स को उतना ज़्यादा टाइम मिल पाएगा और उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में, वो है जीएस और करंट अफेयर। हालांकि करंट अफेयर कुछ खास करंट रह नहीं गया है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछते हैं एसएससी वाले, समझ में नहीं आता है। लेकिन जीएस का जो मेन पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने कहीं से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो उस नोट्स को जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवीजन का ही सारा खेल है जीएस में। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है कहीं से, तो फिर जल्द से जल्द आप कोर्स कंप्लीट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई पेड कोर्स ले लेंगे, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको आप कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। परमार एसएससी है यूट्यूब पर, आप सब जानते होंगे, परमार सर का 1 शॉट है, या तो आप 1 शॉट से कर लीजिए, या फिर एफआरबी है फ्री रिवीजन बैच उन्हीं का, उससे कर लीजिए जो कि माइंड मैप के फॉर्म में होता है, या फिर उन्हीं का एक पीवाईक्यू सीरीज है, वहां से भी आप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ आपको करना है और बार बार रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार करके छोड़ देंगे, वीडियो आपको याद रहेगा, नहीं, आपको रोज उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका चैप्टर वाइज आपको पिनेकल या फिर कोई भी पीवाईक्यू बुक या फिर परमार सर की लिटिल बॉय एक बुक है, उससे आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। याद रखिए, जितना जीएस में आप क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे और जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा आपका मार्क्स आएगा। स्टैटिक जीके अगर देखा जाए तो मेंस में बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ही आप स्टैटिक जीके करिएगा। और करंट अफेयर का भी वही खेल है, अगर आपके पास टाइम बचेगा तो ही आप करंट अफेयर कीजिएगा। उसके लिए मैं जो फॉलो करता हूँ, आभास सैनिक हैं, उनकी सुपर करंट अफेयर की एक पीडीएफ होती है। लास्ट में आप लास्ट के 15-20 दिन या फिर 1 महीना भी अगर आप कर लेते हैं तो करंट अफेयर के सवाल आपके यहाँ से फंस जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर और टाइपिंग के बारे में। अगर आपका कंप्यूटर और टाइपिंग नहीं हुआ और आप बाकी सारे सब्जेक्ट में फुल भी लेकर आते हैं तो भी आपको जॉब नहीं मिलने वाली, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि इसमें अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको कम्प्लीटली फेल कर दिया जाएगा, आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है, आरबीई की प्लेलिस्ट आप जानते हैं यूट्यूब पर होगी, शुभम जैन सर करके हैं, वहाँ पे राधिका मैम ने पढ़ाया है आरबीई की प्लेलिस्ट में कंप्यूटर। तो वहाँ से आप कंप्यूटर की प्लेलिस्ट को एक बार वीडियो के फॉर्म में देख लीजिए, सारे लेक्चर 7 या 8 लेक्चर होंगे। उसके बाद उन्हीं की पीडीएफ है, उसी पीडीएफ को आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार आपको वीडियो नहीं देखना है,
पीडीएफ को जितनी बार हो पाए उतनी बार आपको पीडीएफ को रिवाइज कर लेना है, और उसी पीडीएफ में आपको नीचे क्वेश्चन भी मिल जाएगा, या तो आप वहाँ से लगा लीजिए या फिर मॉक के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर की पीडीएफ को रिवाइज करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोशिश यही करिएगा कि एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स को फॉलो करना है। कोई भी एक पीडीएफ ले लीजिए, चाहे आरबी की पीडीएफ है या फिर आवाज सर की भी है, मैथ्स मेनिया की भी है, किसी एक ही पीडीएफ को फॉलो करना। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग की बात करें तो आपको 30 से 40 मिनट डेली टाइपिंग पे देना पड़ेगा। अगर आप स्लो करते हैं टाइप, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। अगर आप 10 से 15 वर्ड पर मिनट करते हैं तो आप डेली 30 से 40 मिनट की टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो लगभग 40 वर्ड पर मिनट पहुंच जाए। क्योंकि एग्जाम में आपको 35 चाहिए, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में आप 35 तक कर नहीं पाएंगे। आपको 40-45 की प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे आप प्रेशर में 35 वर्ड पर मिनट आराम से कर पाएँ। इसके लिए आपको क्या करना है, एक सोनी टाइपिंग करके फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो आपको कंप्यूटर में अपने डाउनलोड कर लेना है। वहाँ से आप डेली की 30 से 40 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉक्स के बारे में। अगर आप डेली टाइम बचा पाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ वीक होगा, अगर ज़्यादा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कुछ चीज़ें ही रिवाइज करना है, तो आपके पास टाइम अच्छा खासा बचेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डेली का फुल मॉक देना है। अगर आपके पास टाइम उतना नहीं बच रहा है तो आप अल्टरनेट डेज दे सकते हैं फुल मॉक को, लेकिन फिर आपको सेक्शनल मॉक डेली देना पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है मॉक देने के बाद, वो उसका एनालिसिस होता है। अगर आप डेली का डेली सिर्फ मॉक देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मॉक को अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है, और एक मॉक कॉपी बना लीजिए। उस मॉक कॉपी में आपको अपनी मिस्टेक्स को नोट करना है, और इस कॉपी को आपको वीकली रिवाइज करना है, ठीक है। अब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। इस मेंस की प्रिपरेशन में आपको कोई भी अलग से बैच बाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपको टीचर नया बैच देता है या लॉन्च करता है तो आप उसको मत परचेस कीजिएगा, क्योंकि वो बैच आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप देख भी लेते हैं तो रिवाइज कर नहीं पाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और हर रोज़ अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो जाके देखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से फॉलो कर लिया तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी वीडियो देखने से अच्छा है कि आप एक ही स्ट्रेटजी वीडियो देखकर उसको बार बार फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो देखेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे अलग अलग टीचर ऐसा ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसको आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाएंगे, उसका थंबनेल ऐसा होगा। तो आपको यूट्यूब देखने से बचना है। और कंप्यूटर और टाइपिंग, ये आपको डेली का डेली पढ़ना है और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप सीजीएल में जा पाएंगे, मेंस क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप सारे सब्जेक्ट में अच्छा लाते हैं, कंप्यूटर और टाइपिंग में फेल हो जाते हैं, तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही था 60 डेज स्ट्रेटजी। अगर आपको वाकई में इसमें कुछ यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।